लाहौर समेत स्मॉग से मुतासर अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिमनेजियम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाज़त। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पम्प्स, तनूर, बेकरीज, करियाना शॉप्स, चिकन और मीट शॉप्स भी आम तातील से मुस्तस्ना। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर आज छुट्टी के बावजूद दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार। सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर ले लिया। कहा, आप 9-10 मई के मास्टरमाइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं कि चेयरमैन PTI के वर्कर हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन PTI के मुकदमात की तारीख फ़िक्स की जानी चाहिए? अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और PTI चेयरमैन को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैर खा है। PTI के 3 साल हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी मुतादिद कंपनीज के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारर का फरहत शहजादी की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। इक़्तिदार ख़त्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से भगाया। पंजाब से अरबों रुपए बनाना चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का जरिया आमदन था। उनके फ्रंट पर्सनस लूट मार करते रहे। उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे। सूबे में DPO से पटवारी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का शेयर जाता था। ठेकों में कमीशन लिया जाता था। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूट मार हो रही होती है हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले, PTI से नौजवानों की उम्मीदें थीं। झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। सिंध के निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर सेहत में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर साद न्याज ने मकबूल बाकर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, अपने काम में बेजा मुदाखलत और करप्शन का साथ देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंगे तरीन रोबोट्स खरीद कर सिंध में करप्शन की जा रही है। गम्बट इंस्टीट्यूट करप्शन का गढ़ है जो डायरेक्टर फाइनेंस के बजाय एक मुंशी चला रहा है। वज़ीर आला ने SIUT के दौरे से मुतालिक बेखबर रखा और झूठ बोला। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान ने कल बताया था कि महकमा सेहत के 4 इजलास में वज़ीर सेहत नहीं आए। पहले भी निगरान वज़ीर सेहत के कहने पर 3 बार इजलास मुलतवी हुए। मुल्क के मज़ीद 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची से 4 और चमन से 2 और पेशावर, कोहाट और नौशहरा से 1-1 नमूने में पोलियो वायरस मिला। वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक पोलियो वायरस अफगानिस्तान में YB2A वायरस क्लस्टर से ताल्लुक़ रखता है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना सकता है। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में कोंगो वायरस का नया केस रिपोर्ट। जिना टाउन से लाए गए मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। रवां साल फातिमा जिना अस्पताल लाए गए कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 47 हो गई। वायरस से मुतासरा बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान से कोंगो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 ज़ेर इलाज हैं। कराची में भी एक शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक, अस्पताल मुंतकिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में गज़ा में जारी बर्बरियत की मज़म्मत।
कहा ECO के तमाम ममालिक गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के वसीम मौक़े हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। ECO ममालिक के दरमियान तजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा करेंगी। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब ज़ोरदार धमाका। इसराइली फोर्सेस ने 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की। 7 अक्टूबर से अब तक 18 अस्पताल बंद हैं। गजा एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक गजा पट्टी का कोई भी हिस्सा इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से नहीं बच सका। बमबारी के बायस 180 तिब्बी तनसीबात और 60 स्कूल्स तबाह हो चुके। इसराइली हमलों में अब तक 10,569 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। और भारत की हुक्मरां जमात BJP की मुल्क में मुसलमानों की शनाख्त खत्म करने की कोशिशें। अलीगढ़ का नाम तब्दील करके हरिनगर करने की करारदाद मंजूर। करारदाद बरसरे इक़्तिदार BJP के हामी म्यूनसिपल बोर्ड ने मंजूर की। हतमी मंजूरी के लिए करारदाद रियासती हुकूमत को भेज दी गई। रियासती हुकूमत पहले भी मुसलमानों के नाम से मंसूब कई शहरों के नाम बदल चुकी है।